तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा ये बेसिक मैथ का पार्ट 38 है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में, जिसे क्षेत्रमिति कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें जो शेप होता है उसको मापा जाता है, यानी कि उसे मेजर किया जाता है। तो इसके पिछली वीडियो में जाना था जो स्क्वायर यानी कि जो वर्ग होता है उसके एरिया को कैसे निकालते हैं, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, डायगोनल क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जाना था। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे रेक्टेंगल जो होता है जिसे आयत कहते हैं उसके बारे में, इसके एरिया को कैसे निकालेंगे और इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है और ये होता क्या है उसके भी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत होता क्या है। आयत ना एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी जो अपोजिट साइड होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कोई बना दिया, ठीक, यहाँ पर कोई आकार बना दिया, तो इस आकार को जो हमारे पास है जो शेप है, इस शेप को कब हम आयत कहेंगे। आयत इसको तब कहेंगे जब हमारा क्या होगा, ए वाला साइड इसके बराबर हो, जो ए वाला साइड हो इसके बराबर हो, ठीक, और जो इसका एंगल बने ए 90 डिग्री का हो, ए भी 90 डिग्री का हो, ए भी 90 डिग्री का हो और ए भी 90 डिग्री का हो, तब हमारा क्या हो जाता है, इसे कहते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत कहते हैं। यानी कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी क्या होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है और चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, उसी को रेक्टेंगल यानी कि आयत कहते हैं। तो अब बात करते हैं आयत का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं इस साइड को ए मान लेता हूँ और इस साइड को बी मान लेता हूँ, तो आप बता सकते हैं कितना होगा। तो आप बोलेंगे ए भी बी होगा क्योंकि इसके बराबर ए होता है और इसके बराबर ए होता है, तो ए हो जाएगा ए। तो एरिया क्या होता है, एरिया हमारा होता है क्षेत्रफल। एरिया को कहते हैं क्या, क्षेत्रफल कहते हैं और इसको हम ए से दिखाते हैं। और ए क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है, यानी कि ए इंटू में बी हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल क्या होता है, जो अंदर का जो ए हिस्सा है ना, इसी को हम बोलते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोलते हैं। ये कैसे निकलता है, यदि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें तो ये पूरा क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एरिया बना दिया, ठीक, और ये क्या है हमारा 5 मीटर है, ठीक, और ये कितना है 6 मीटर है। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमको एक फार्मूला पता है, वो क्या है, जो एरिया होता है ए इंटू में बी होता है, यानी कि लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है। तो अब क्या करेंगे हम, ए की जगह पर क्या हमारे पास है 6 मीटर है, लंबाई कितना है, तो आप बोलेंगे लंबाई हमारा 6 मीटर है और चौड़ाई कितना है, तो आप बोलेंगे 5 मीटर है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ जाएगा 30। मीटर का स्क्वायर मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो एरिया का जो यूनिट होता है यानी कि जो मात्रक होता है वो स्क्वायर होता है, यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया। यदि मान लीजिए इसका जो यूनिट है 6 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मान लीजिए 6 किलोमीटर है, यानी किलोमीटर में दिया यूनिट है, तो हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा, समझ चुके होंगे कितना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और है, ठीक, इसका एरिया निकालना है। ये हमारे पास मान लीजिए 8 है और ए 4 है, तो कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया हमारा क्या होता है, ए इंटू में बी होता है। ए बराबर मान लीजिए क्या हमारे पास से लंबाई क्या है, लंबाई मान लीजिए हमारा 8 है, ठीक, और चौड़ाई कितना है 4 है। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा कितना, आप बोलेंगे ये हो जाएगा 32, लेकिन हमारा हो जाएगा मात्रक नहीं लिखे हैं तो मात्रक तो लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर इस तरह से, ठीक। तो हम इसे एल इंटू में बी होता है फार्मूला जो हमारा होता है, एल इंटू में बी कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो इस तरह से हमारा आ चुका है। तो एक फार्मूला इसको याद रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं परिमाप कैसे निकालते हैं, जिसे कहते हैं परिमीटर। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परिमीटर बोलते हैं, इसी को वो कहते हैं परिमाप। ये क्या होता है परिमाप, परिमाप को पी से दिखाते हैं। ये हमारा होता है, जैसे अब इसका फार्मूला बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए भी बी है, ए है। यदि हम क्या करें, इन सभी को आपस में ऐड कर दें, इन सभी को आपस में ऐड कर दें, जो निकलेगा वही परिमाप होता है। यानी कि चारों साइड को ऐड कर देंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा परिमाप। तो चारों साइड यानी कि ए हो जाएगा, प्लस में बी हो जाएगा, प्लस में ए हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक, इस तरह से हो गया। और इन सभी का जो यूनिट है मान लीजिए मीटर है। तो मैंने क्या किया, इनको जोड़ा, प्लस में इनको जोड़ा, प्लस में इनको किया और प्लस में इनको किया, तो हमारे पास ए आ गया। तो आप देखेंगे ए और ए यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे प्लस में 2b हो जाएगा। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा,
तो हमारा अंदर बचेगा ए प्लस में बी। तो यही क्या होता है, हमारा परिमाप होता है। पी बराबर हमारा आ जाएगा ए नंबर। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास इसका परिमाप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो हमारा लंबाई है, ठीक है, वो कितना है 8 है। तो हमारा आ गया 8 आ गया। और चौड़ाई कितना है, तो आप बोलेंगे चौड़ाई हमारा 4 है। तो कितना हो जाएगा, 8 4 होता है 12। ठीक, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 24 आ जाएगा। और हमारा ए मीटर होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कहीं पर नहीं किया है, बस आपने क्या किया, जोड़ा है। तो मीटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर आ जाएगा। इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, यानी मीटर मतलब नहीं, जैसे मीटर है तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, और मान लीजिए किलोमीटर है तो किलोमीटर आ जाएगा। इसमें स्क्वायर नहीं लगता है, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई नहीं ना किया है, तो इसलिए हमारा इसका होता है मीटर। अब जैसे मान लीजिए हमको इसको डायगोनल निकालना है। डायगोनल कैसे निकलता है, डायगोनल को कहते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण। ये क्या होता है, जो हमारा ए होता है इसको हम डी से दिखाते हैं। जो ए हमारा बराबर होता है, ये होता है यल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कि लंबाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। लेकिन हमारा ए सही होता है यल इंटू में बी, क्योंकि हमारा लंबाई और चौड़ाई इस तरह से समझ सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसको, जैसे डायगोनल क्या होता है, सबसे पहले आपको वो चीज़ बताते हैं। जैसे इधर देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को ए नाम दे दिए, इस पॉइंट को बी नाम दे दिए, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया, और इस पॉइंट को डी नाम दे दिया। इसकी लंबाई मान लीजिए यल है, इसकी जो चौड़ाई है, और इसकी चौड़ाई मान लीजिए बी है, इसकी लंबाई क्या है, यल है। इस तरह से हो गया। अब मैं डी पॉइंट से ए पॉइंट को मिला दिया, तो इसी को बोलते हैं डायगोनल, यानी कि विकर्ण बोलते हैं। अब इसका हमको लंबाई पता करना, तो कैसे पता करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या होता है, एंगल 90 डिग्री का होता है। ए भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री। तो जब ए 90 डिग्री है, आप देखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। वो क्या होता है, जो विकर्ण हमारा होता है, विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल कितना है, डीबी है। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे डीबी का स्क्वायर। ठीक, डीबी का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। आधार हमारे पास क्या है, आधार जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं आधार का स्क्वायर, यानी कि डीसी का स्क्वायर हो गया, प्लस में लंब का स्क्वायर। प्लस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है। तो लंब कितना है, तो आप बोलेंगे लंब हमारा बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो डीबी कितना दिया है, तो आप बोलेंगे डी दिया, तो डी का स्क्वायर। और लंब कितना दिया है, तो आप बोलेंगे लंब हमारा मान लीजिए ये क्या है, बी है। ठीक, तो आधार सबसे पहले लिखते हैं, आधार कितना यल है, तो यल का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब कितना, तो आप बोलेंगे बी है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे ये दोनों अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने विकर्ण निकाला है, जो आयत का जो विकर्ण यानी कि डायगोनल होता है, क्या होता है, डायगोनल, जिसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। विकर्ण को डी से दिखाते हैं। ये हमारा किसके बराबर होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। इस तरह से हमारा निकल चुका है। तो आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे इसका जैसे मान लीजिए 2 है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। हमको ना इसका डायगोनल पता करना है, जो इसके बीच से जाएगा उसका एरिया कितना आएगा। तो आपको पता है, फार्मूला पता, हमको ऐसे नहीं निकालना है। ठीक, तो हमको क्या करेंगे, हमको पता है जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में इसकी चौड़ाई कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 9 हमारा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा 13। तो ये हमारा क्या है, डायगोनल है, किसका, आयत का डायगोनल है, यानी कि रेक्टेंगल का डायगोनल निकल चुका है। अब मान लीजिए मैंने आपको 3 फार्मूला बताया है। क्या बताया है, सबसे पहले एरिया को ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो ये आप याद रखिएगा। और ये क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए यूनिट का स्क्वायर, ठीक, जैसे मान लीजिए इकाई स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर कर देते हैं, इस तरह से। तो ये समझ चुके होंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास का एक क्या पढ़े हैं, परिमाप, पेरीमीटर। ये क्या होता है, 2l प्लस में b होता है। ये क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, और एक हमारा होता है डायगोनल पढ़ा है। डायगोनल क्या होता है, रूट में l का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर।
ए भी क्या होता है, हमारा लंबाई ही है ना, तो ए भी हमारा आ जाएगा यूनिट इसका मीटर ही आ जाएगा। अब मीटर मतलब मीटर ही नहीं जरूरी है, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया होगा वही उसका यूनिट बन जाएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर बन जाएगा। अब कहने का मतलब है कि इस 3 फार्मूले से ना आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एरिया पता है, जैसे मान लीजिए आपको एरिया पता है रेक्टेंगल का, वो कितना 20 निकला है, ठीक, 20 मीटर स्क्वायर है। अब आपको पता करना है डायगोनल और पेरीमीटर पता करना है, तो कैसे निकाल सकते हैं क्या आप इससे? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एरिया पता है, तो एरिया हमारा बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो आप बोलेंगे जो हमारा एरिया होता है वो बराबर होता है एल इंटू में बी होता है, ठीक, एल इंटू में बी होता है। तो यहाँ से आप लंबाई और चौड़ाई को शायद नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखिए एरिया हमारा किसके बराबर है, एरिया यानी कि ए हमारा 20 के बराबर है, तो एक जगह पर मैंने 20 लिख दिया, एल इंटू में बी हो गया, ठीक। यानी कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए एरिया हमारे पास 20 है और जो इसकी लंबाई है वो मान लीजिए 4 दिया है, तो यहाँ से आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, 2 चीज़ें आपको दिया तो तीसरा चीज़ को आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ हमको पता चल चुका है ना, तो इससे आप डायगोनल भी निकाल सकते हैं और इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता करना है बी, एल हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, बी को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये बटा के नीचे आ जाएगा, ठीक। 20/में बी हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे बी का वैल्यू एल का वैल्यू, ठीक। तो हमारा ए बी हो जाएगा, यानी हमको क्या पता करना है, बी पता करना है ना, तो बी को हम इधर ही रहने देते हैं, यल को इधर भेज देंगे तो 20/में यल हो जाएगा। यल का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे यल का वैल्यू 4 है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बी का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो देखिए हमको बी और यल पता है, तो बी और यल पता है तो आप कुछ भी पता कर सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, डायगोनल भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप हमारा बराबर होता है 2 यल प्लस में बी होता है। यल हमको पता है, यल कितना है, तो आप बोलेंगे 4 है, बी कितना है 5 है, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा मीटर। तो यही क्या हमारा इसका आंसर है। अब इसी तरह से डायगोनल भी निकाल सकते हैं। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल को हम डी से लिखते हैं, ठीक। तो मैंने कहा यल का स्क्वायर होता है प्लस में बी का स्क्वायर होता है, तो यल कितना है, तो आप बोलेंगे यल हमारा कितना है, यल हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16 और ये हमारा हो जाएगा 25। इसको ऐड कीजिए तो हमारा हो जाएगा 1, 3 और 4, तो यही क्या इसका आंसर है, ठीक। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। बस आप क्या कीजिए, इन तीन फार्मूले को पता कर लीजिए। अगर 2 चीज़ पता है तो आप तीसरे चीज़ को पता कर सकते हैं और उससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।